दोस्तों नमस्ते। अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2022 के अंदर आने वाले पेपरों का सॉल्यूशन। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। समय रहेगा दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा आपका 70 का। तो दोस्तों इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है। क्या मानचित्रकार क्या बनाता है दोस्तों? नक्शे बनाता है। तो आंसर रहेगा नक्शे। अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया वह है, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? तो आंसर रहेगा सरकार, सरकार चलाती है। चौथा प्रश्न है, रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी। कौन सी भाषा की थी? संस्कृत भाषा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। तो राज्य के लिए कानून कौन बनाती है? विधानसभा बनाती है। जिसो एमएलए जो चुनकर भेजते हैं अपन, वो विधानसभा के अंदर बैठते हैं और वो बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? तो इनमें कौन सा है दोस्तों पर्यावरण का प्राकृतिक घटक? तो प्राकृतिक घटक घर नहीं है, सड़क नहीं है, वायुयान नहीं है, इसके अंदर आएगा पहाड़। पहाड़ है वो प्राकृतिक घटक है, इसमें वायुयान नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आंसर रहेगा दोस्तों नाइट्रोजन, जो 78% यानी 78% पाई जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 22 मार्च को। अगला प्रश्न, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? तो सती प्रथा भी थी, डाकन प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? देश का संविधान लागू हुआ था। अगला है दोस्तों, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ये दे रखे हैं ऊपर 10 से और जो शब्द दिए हैं, ये अब जो भी इसके अंदर उचित है, सही है, वहाँ आपको भरने हैं। पहला है, संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो आंसर रहेगा 26 नवंबर। ये 26 नवंबर इसके अंदर आ जाएगा। अगला है दोस्तों, वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। तो 13 वर्ष की अल्पायु में बना था, तो यहाँ 13 लिखेंगे। अगला है दोस्तों, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो आंसर रहेगा विजय। शंकराचार्य अद्वैत के समर्थक थे, तो इसमें से अद्वैत इसके अंदर आ जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिक्त स्थान है दोस्तों, जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। ये ऊपर से चयन करके अपन को लिखना है। अगला है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसके बाद में आगे वाले रिक्त स्थान है दोस्तों, सवाना घास का मैदान पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका आएगा। वर्तमान में को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। किसको? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। पहला है इसके अंदर 21वां प्रश्न, कल्लड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये रहेगा सत्य। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बिल्कुल सत्य है, बाबर ही था। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख मुख्य केंद्र था। तो ये भी कथन सत्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि जनता द्वारा शासक का निर्वाचन या मतदान द्वारा चयन होता है। अगला है, टीवी और रेडियो मीडिया के अंक हैं। तो ये भी सत्य है। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। इसके बाद में नेक्स्ट है, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। जो लवण है वो पाया जाता है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो नहीं, शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ नहीं पाई जाएगी, ये कथन असत्य होगा। लॉर्ड विलियम बेटिंक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ये कथन सत्य है। और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है, ये कथन भी सत्य है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट के अंदर है कि उचित समूह स्थान को मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 31 से 35। तो कैस्पेरियन सागर को किससे मिलाएंगे दोस्तों?
विशालतम झील से मिलाएंगे। कैस्पियन सागर, विशालतम झील। ज्वार भाटा क्या है दोस्तों? जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है समुद्र में, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। लिब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं तो वो क्या है? शीत जल धाराएं हैं। और सुनामी तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। और महासागरीय धारा निर्धारित मार्ग की जल धाराएं होती हैं, उन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन से थे? तो आंसर रहेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल शामिल थे। अगला है दोस्तों, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? तो ऊपर आंसर लिखेंगे, मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे शिखर तथा दक्षिण भारत में इसे गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खानाबदोश पशुचारक और एक जगह पर बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह की विनिमय होता था? तो आंसर रखेंगे, खानाबदोश पशुचारक अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादकों के लिए एक जगह पर बसे हुए खेतीहरों के साथ पशुचारण जैसे ऊन, घी आदि का विनिमय होता था। नेक्स्ट है दोस्तों, विधानसभा क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, दरअसल भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को विधायक कहते हैं, जो विधानसभा का गठन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। तो पहला लिखेंगे, लड़कियों तथा महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि घर का काम महिलाओं द्वारा व बाहर का काम पुरुषों द्वारा करना चाहिए। महिलाओं को नौकरी नहीं कर सकती, ऐसी रूढ़िवादी धारणा है। महिलाएं बाहर का काम, भारी कार्य नहीं कर सकती, ऐसी भी रूढ़िवादी धारणाएं प्रचलित हैं समाज में फिलहाल। नेक्स्ट है दोस्तों, जैवमंडल क्या है? तो पादप व जंतु जगत मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, या पादप व जंतु जगत और पर्यावरण से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है या बदलता रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो वनस्पतियों को 3 श्रेणी में बांटा गया, वन, घास स्थल या घास का मैदान तथा झाड़ियाँ। नेक्स्ट है, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व में प्रसिद्ध है। तो जीरा मंडी जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा। नेक्स्ट है दोस्तों, टेलीविज़न की उपयोगिता बताइए। तो टेलीविज़न की उपयोगिता आप बता ही सकते हैं। टेलीविज़न द्वारा किसी घटना की जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। टेलीविज़न का शिक्षा के क्षेत्र में भी उपयोग है। टेलीविज़न मनोरंजन का साधन भी है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 46 से 48। पहला है, बाल विवाह किसे कहते हैं? ये एक कुप्रथा क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, बाल विवाह का अर्थ है किसी लड़की या लड़के की शादी कम उम्र में कर देना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह एक कुप्रथा इसलिए है कि यह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण व यौन शोषण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं? तो 4 उपाय दिए गए हैं। भूकंप आने पर तुरंत खुली जगह पर चले जाएं। दूसरा है, कमरे के कोने में जाकर मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। तीसरा है, बिजली के खंभों से दूर रहें। और चौथा, घर के सारे उपकरण प्लग से निकाल लें, यानी सभी स्विच ऑफ कर दें, बटन बंद कर देने चाहिए। अंतिम प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थलों को अंकित कीजिए। जैसलमेर, तो जैसलमेर आप राजस्थान के इस भाग में करोगे। हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ राजस्थान के इस भाग में करोगे। और झालावाड़ करोगे राजस्थान के एकदम दक्षिणी भाग के अंदर, तो झालावाड़ आएगा आपका यहाँ। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है वो आएगी यहाँ, और उदयपुर आएगा यहाँ। तो ये था दोस्तों अपने कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।